हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। मैं 20 पॉइंट्स 20 टर्मिनोलॉजीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, आप लोगों के साथ। तो ये भी वीडियो एकदम बेसिक लोगों के लिए है, जो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते, जिनका भी जस्ट 1-2 महीना 4 महीना हुआ है ना, और वो मार्केट में कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए वीडियो है, ठीक है। जो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनको कुछ आता हो, जो मतलब मार्केट को समझ रहे हैं पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल से, ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो कृपया आप अपना टाइम वेस्ट यहाँ ना करें, ठीक है। क्योंकि ये जो बात करने वाला हूँ मैं, ये बिल्कुल भी बेसिक, जो न्यूबी होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये वीडियो मेरे ख्याल से है ना, मुश्किल से 5 मिनट का होगा, 5 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा। मैं बहुत शॉर्ट में है ना आपको चीज़ें एकदम अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। कि जो बेसिक टर्म्स जो लोग यूज़ करते हैं वो क्या होता है। तो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है। तो स्टॉक मार्केट बोलिए या शेयर मार्केट बोलिए, दोनों का बात सेम है, ठीक है। आप शेयर कहिए या स्टॉक कहिए, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी, ठीक है। आप एक यूनिट है ना, अगर आप एक शेयर बाई करते हैं, तो उस कंपनी का है ना, आप एक यूनिट है ना ऑनरशिप लेते हैं उस कंपनी में, ठीक है। अगर आप उस कंपनी का 100 शेयर हैं, और अगर आप 100 शेयर में से, हाँ ठीक है, 100 शेयर में से अगर आप 50 शेयर ले लेते हैं, तो 50% आपकी हिस्सेदारी हो जाती है, ठीक है। तो वही होता है स्टॉक और शेयर, समझ गए। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, द फर्स्ट सेल ऑफ स्टॉक बाय अ कंपनी टू द पब्लिक, है ना। आईपीओ का मतलब होता है कि जब कंपनी है ना अच्छा खासा काम कर रही होती है, और जब उसको पैसा जुटाना होता है, और जब वो मार्केट से चाहती है कि हम पैसा उठाएं इकट्ठा वे में, ठीक है, तो वो आईपीओ लॉन्च करती है, ठीक है। आईपीओ लॉन्च करती है, मतलब अगर ये कोई स्टॉक है ना, अगर मार्केट में लिस्टेड होता है, ठीक है, तो मार्केट में लिस्टिंग होने से पहले है ना, उसको आईपीओ के थ्रू आना पड़ता है, समझ रहे हैं आप। मतलब अगर एक बच्चा है, उसको अगर जन्म लेकर के धरती पे आना है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको माँ के गर्भ में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो जो माँ के गर्भ में रहता है ना, उसको बोलते हैं आईपीओ, ठीक है। और जब वो बच्चा बाहर आ जाता है, ठीक है, गर्भ से, तो वो हो जाता है शेयर्स, वो हो जाता है स्टॉक्स, ठीक है। तो आईपीओ समझ गए आप, कि आईपीओ जब आता है तो हम लोग है ना सब उसमें बोली लगाता है, ठीक है। सब उसमें है ना अपना अपना एक रेंज रहता है। जैसे 50 से 100 रुपए तक के बीच में है ना, लोग अपना अपना वो रेंज फिक्स करता है, ठीक है। तो सब लोग है ना अपना उसमें बोली लगाता है कि मैं 50 रुपए पे लूंगा, मैं 100 रुपए पे लूंगा। और उसमें एक फिक्स्ड लॉट साइज होता है, आपको उतने लॉट में ही लेना पड़ेगा। आप 10-5 नहीं ले सकते, है ना। तो मोटा मोटी एवरेज हिसाब से अगर आईपीओ में आप पैसा लगाते हैं, तो जो आईपीओ का पर पर्सन है ना, एक लॉट में जो पैसा लगता है, वो मोटा मोटी मेरे समझ से 15,000 के आसपास का लगता है, ठीक है। अगर आपको आईपीओ मिलता है, तो वो 15,000 के आपको स्टॉक्स आ जाएंगे। जिस दिन ये लिस्टेड होगा, जिस दिन ये मार्केट में आ जाएगा, उस दिन आपके डीमेट अकाउंट पे है ना 15,000 के शेयर्स आपको दिखने लग जाएंगे, ठीक है। जितने भी शेयर्स आएंगे उसके 15,000 डिवाइडेड बाई जो भी उसका अमाउंट होगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो वो आपको वहां पे दिख जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग आईपीओ, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है कि किसी भी स्टॉक का है ना, जो वैल्यू चल रहा है, जो प्राइस चल रहा है, ठीक है, इनटू कितना उसके पास शेयर्स है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। द टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ठीक है। बुल मार्केट क्या होता है? मार्केट वेयर द स्टॉक प्राइसेस आर राइजिंग। बुल मार्केट मतलब लोग बोलता है ना कि मार्केट बुलिश है या बुल मार्केट है, ये है ना, मतलब मार्केट एकदम दिन प्रतिदिन ऊपर जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, ठीक है, उसको बुल मार्केट बोलते हैं। बियर मार्केट क्या होता है? बियर मार्केट होता है कि भाई मार्केट है ना नीचे गिर रहा है, ठीक है। फॉलिंग मार्केट को क्या बोलते हैं हम लोग? बियर मार्केट बोलते हैं, ठीक है। बुल क्या करता है कि हमेशा नीचे से है ना, वो ढाही मारता है ना, हमारे देसी भाषा में, कि जो बुल होता है ना, जो बैल होता है, जो भैंसी होता है, वो ढाही मारता है, तो वो नीचे से ऊपर उठा के फेंकता है, ठीक है। लेकिन जो बियर होता है ना, वो क्या करता है कि ऊपर से है ना वो नीचे पटकता है, ठीक है। तो इसीलिए बुल और बियर मार्केट बोला जाता है, ठीक है। ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होता है? तो द स्टॉक ऑफ अ लार्ज वेल स्टैब्लिश एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज, ठीक है। ब्लू चिप स्टॉक हम उसको बोलते हैं, जो कोई एकदम अच्छा खासा जो लार्ज कैप का जो स्टॉक होता है ना। अब लार्ज कैप, स्मॉल कैप क्या होता है, और मिड कैप क्या होता है? तो ये स्टॉक्स का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन किया गया स्टॉक्स का उसके मार्केट शेयर के हिसाब से, ठीक है। कि अगर कोई लार्ज कैप है, तो उसका हो सकता है कि 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ से ऊपर का अगर उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो वो लार्ज कैप में आएगा, ठीक है। उससे अगर नीचे है, 5,000 से ऊपर है, तो वो मिड कैप में आएगा। मुझे एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है, ठीक है। तो ब्लू चिप स्टॉक उसी को बोलते हैं जो स्टॉक है ना लार्ज कैप का हो, जो स्टॉक अच्छा खासा है ना, जो कंपनी वेल स्टैब्लिश हो,
और जो फाइनेंशियली साउंड कंपनी हो ना, उसके स्टॉक्स को हम लोग ब्लू चिप स्टॉक्स बोलते हैं, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है प्रॉफिट शेयरिंग बाय कंपनीज ओनर, ठीक है। अ पोर्शन ऑफ कंपनीज अर्निंग दैट इज पेड आउट टू शेयर होल्डर। जब भी कंपनी में है ना कुछ अच्छा खासा मुनाफा होता है, तो उस मुनाफे को है ना कंपनी क्या करती है कि अपने इन्वेस्टर्स के साथ है ना उस कुछ परसेंटेज में शेयर करती है, ठीक है। पी रेशियो क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। द रेशियो ऑफ अ कंपनी स्टॉक प्राइस टू इट्स अर्निंग पर शेयर, ठीक है। पी रेशियो का मतलब क्या होता है ना कि अगर किसी कंपनी का है ना पी रेशियो 5 है, ठीक है, इसका मतलब है कि उस कंपनी में अगर आप 100 रुपये लगाते हैं ना, ठीक है, तो आपको 5 रुपये का है ना फायदा हो सकता है, ठीक है। पी रेशियो इसी को बोलते हैं, है ना, कि कितना उसमें आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। डे ट्रेडिंग क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक विद द सेम डे ट्रेडिंग डे, ठीक है। दिन, डे मतलब दिन, ट्रेडिंग मतलब भाई खरीदना और बेचना, है ना। तो आप एक दिन में है ना आप खरीद और बेच रहे हैं, तो उसको हम लोग डे ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर है ना जब आप ब्रोकर में जाएंगे तो ब्रोकर में एक सीएनसी होता है कि एमआईएस होता है। एमआईएस का मतलब होता है कि मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, ठीक है। जो आपका मार्जिन है ना, जो आपका जो स्टॉक है वो इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और सीएनसी क्या होता है? कैश एंड कैरी, उसको आप कैरी कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होता है? एन ऑर्डर प्लेस्ड टू सेल अ स्टॉक इफ इट इज अ सर्टेन प्राइस टू लिमिट पोटेंशियल लॉसेस, ठीक है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि जब भी आप किसी स्टॉक पे है ना स्टॉप लॉस लगाते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि ये पीएनबी का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे इसका प्राइस कितना चल रहा है? 48 रुपये, ठीक है। अब ये 48 रुपये है, तो आप इसको अगर आपको मॉनिटर नहीं करने का मन है, तो आप क्या करेंगे ना कि इसमें स्टॉप लॉस लगा देंगे कि अगर ये 46 रुपये से नीचे जाएगा ना, तो ये खुद ही बेच दे, मेरा ब्रोकर बेच दे। तो आप वहाँ पे है ना एक ऑर्डर लगा देते हैं अपने ब्रोकर टर्मिनल में कि जब भी 46 आएगा तो भाई मेरा शेयर्स को बेच देना, ताकि 46 से अगर वो नीचे भी चला जाए तो मेरा लॉस नहीं हो, सिर्फ हम 1 रुपये का ही लॉस लेंगे या 2 रुपये का ही लॉस लेंगे। और उसका मेरा जो लॉस, इसको स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि हम लोग है ना लॉस को अपना मिनिमाइज करते हैं, ठीक है, इस फंक्शन के थ्रू, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है? कि जब भी प्राइस है ना एक सर्टेन जगह से है ना वो रिजेक्शन ले रहा होता है ना, तो उसको हम लोग रिजेक्शन रिजेक्शन बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, और या फिर यहाँ कहीं से रिजेक्शन लिया, है ना। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? आप इसको बोल सकते हैं एक रेजिस्टेंस जोन। ये देखिए, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, देखिए ये हो गया एक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो मैंने येलो कलर का ये जो जोन बनाया ये रेजिस्टेंस जोन हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। सपोर्ट क्या होता है? जहां से प्राइस बार बार बाउंस मारे, ठीक है, उसको सपोर्ट जोन बोलते हैं। देखिए ये आपका हो गया सपोर्ट जोन, ठीक है। जब भी प्राइस इस लेवल के आसपास आ रहा है तो एक बाउंस आ जा रहा है, इस लेवल के आसपास आ जा रहा है तो एक बाउंस आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग सपोर्ट जोन बोलते हैं, ठीक है। मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है? जब आप ब्रोकर के फंड से है ना ट्रेड करते हैं, ठीक है, बोरो करके, तो उसको हम लोग मार्जिन ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप इंट्राडे में अगर आप बाई करना चाहते हैं, आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, तो ये 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है। तो आप 500 रुपये का है ना सामान खरीद सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 5 लाख तक के है ना शेयर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। ये जो मार्जिन होता है ना, ये हर एक स्टॉक का अपना अपना अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन आप मोटा मोटी ऐसे मान के चल सकते हैं, जो अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको 5 टाइम्स का मार्जिन मिल ही जाएगा, ठीक है। वोलेटिलिटी क्या होता है? वोलेटिलिटी का मतलब होता है ना कि मार्केट कितना ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है, सिंपल इसी को हम लोग वोलेटिलिटी बोलते हैं। और वोलेटिलिटी हम लोग तभी बोलते हैं जब मार्केट है ना 1% से ले करके 2% तक है ना मार्केट मूव करे, ठीक है, 1% से 2%। अगर 1% के नीचे अगर मार्केट मूव कर रहा है ना, तो उसको हम लोग वोलेटिलिटी नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे चॉपी मार्केट, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ स्टॉक दैट आर ट्रेडेड इन अ गिवन पीरियड, ठीक है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ये कैंडल बना हुआ है, ठीक है, और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है ना नीचे अगर वॉल्यूम का आप चार्ट लगाएंगे इंडिकेटर के थ्रू, ठीक है, तो वॉल्यूम आपको यहाँ पे एक बार उसका बन जाएगा, ठीक है। तो वो जो वॉल्यूम बार होगा ना वो आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर कैंडल में है ना कितना ट्रेड हुआ है, ठीक है। तो वो आपको वॉल्यूम बताएगा, जितना ज्यादा लंबा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा ट्रेडिंग हुआ है, ठीक है। इंडेक्स क्या होता है? अ बेंचमार्क दैट ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टॉक, ठीक है। इंडेक्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि निफ्टी बैंक है, ठीक है, तो निफ्टी बैंक क्या करता है ना कि निफ्टी 50 में, ठीक है, जो भी अच्छे अच्छे बैंक्स है ना, शायद 12 बैंक्स है, ठीक है, निफ्टी 50 में, ठीक है, जो निफ्टी बैंक के अंदर आता है, ठीक है। तो ये जो 12 बैंक्स है ना, तो ये 12 बैंक्स को मिला करके ना इनका एक इंडेक्स बनाया गया, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। वो बताता है कि 12 बैंक है ना क्यूमुलेटिवली कैसे मार्केट में परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो वो हमको एक इंडेक्स से पता चल जाता है, हमको 12 बैंक को ट्रैक नहीं करना पड़ता है, हम सिर्फ वो इंडेक्स को देखेंगे और हमको एक अनुमान मिल जाएगा कि हाँ 12 बैंक है ना, अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सारे बैंक ऊपर जा रहे होंगे, ठीक है।
और अगर सारे अगर अगर इंडेक्स नीचे गिर रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैक्सिमम जो उसमें के स्टॉक्स हैं वो सारे वो नीचे गिर रहे हैं, ठीक है? ये मतलब होता है इंडेक्स का। ब्रोकरेज फी क्या होता है? जब आप कोई भी ट्रेड करते हैं मार्केट में, ठीक है ना? तो आपको एक ब्रोकर का फीस है ना देना पड़ता है, एक ब्रोकरेज देना पड़ता है, ठीक है? तो ब्रोकरेज के साथ है ना बहुत सारा चार्जेस भी हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं। तो हम लोग 2 तरह का चार्जेस देते हैं। एक तो हम लोग ब्रोकर को देते हैं जिससे हम अपना अकाउंट खुलवाए हुए हैं, ठीक है? और दूसरा हम लोग देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है? तो ब्रोकर को जनरली हम लोग ₹20 पर ऑर्डर देते हैं ना, बाय कीजिए चाहे सेल कीजिए। हर एक ऑर्डर पे आपको 20-20 रुपए इसको तो देना ही देना है, ठीक है? प्लस आपको है ना ₹20 ही आप मान लीजिए कि गवर्नमेंट को भी वहाँ से मिलता है, ठीक है? एक कम्युनिटी में एक रेंज मतलब एक मोटा-मोटी बता रहा हूँ, ठीक है? एग्ज़ैक्ट नहीं होता ये, समझ गए? तो अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं, एक लॉट में ट्रेड करते हैं, तो आपको एक बार में ना ₹53 के आसपास का है ना ब्रोकरेज देना पड़ता है, बाय और सेल दोनों को मिला करके, ठीक है? अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करते हैं, ठीक है? और आपका प्राइस भी ज़्यादा है ना? तो वहाँ पे एसजीटी और आई क्या होता है एसटीटी ये सब एसटीटी होता है, एस आईएसजी क्या होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी और सेंटर जीएसटी है ना, सीजीएसटी, आईजीएसटी है ना, ये सब मिला करके ना आपको बहुत सारा चार्जेस देना पड़ता है, ठीक है? तो वो सब है ना, वो ब्रोकर फीस में आ जाता है, ठीक है? मार्केट ऑर्डर क्या होता है? मार्केट ऑर्डर होता है कि मार्केट अभी मान लीजिए कि एकदम चल रहा है, ठीक है? और आपको लग रहा है ना कि यहाँ से 100% चांस है, 100 क्या, आपको ऐसा लग रहा है, 100% तो कुछ होता नहीं है, ठीक है? आपको यहाँ से लग रहा है कि भाई मार्केट में है ना, यहाँ से एकदम अच्छा खासा लग रहा है मुझे कि ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है? तो आप क्या करेंगे ना कि मार्केट ऑर्डर पे मार्केट को प्लेस कर देंगे, ठीक है? कि ठीक है भाई, अगर ₹10 इसका प्राइस चल रहा है तो तू मेरे को ₹10 पे ही दे, चलेगा। ₹10 अगर चल रहा है तो ₹11 तेरे को देना है तो तू ₹11 पे दे, ठीक है? तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है टर्मिनल में कि आप मार्केट ऑर्डर पे प्राइस को लगा सकते हैं और वहाँ से आप अपना सौदा खरीद सकते हैं, ठीक है? उसको हम लोग मार्केट ऑर्डर बोलते हैं। और आप वैसे ही सेल भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए कि मार्केट लगातार धाए-धाए गिर रहा है, ठीक है? लंबा-लंबा कैंडल बना करके ऐसे-ऐसे, ऐसा-ऐसा कैंडल बना कर गिर रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आप पैनिक में आकर के ना उसको मार्केट ऑर्डर पे बेच देंगे। मतलब कि भाई तेरे को किसी अगले पार्टी को है ना जितने में खरीदना है तू खरीद ले, मेरा सौदा मेरे को काट लेना है, ठीक है? तो वो हम लोग बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या होता है कि जैसे अभी मेरे को पता है कि हाँ, यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है? तो अगर मुझे बेचना है यहाँ पे, ठीक है ना? तो अगर इसका प्राइस अभी ₹46 चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं बोलूँगा नहीं भाई मैं ₹46 मैं 47 पे बेचूँगा, ठीक है? तो जब भी मार्केट 47 जाएगा तो वो बिक जाएगा, ठीक है? तो वो लिमिट हम लोगों को लगाना पड़ता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑर्डर, सिंपल। ऐसे ही हम लोग सेलिंग में भी लगा लेते हैं। सर्किट ब्रेकर क्या होता है? सर्किट ब्रेकर होता है कि किसी भी स्टॉक में है ना जब सर्किट लगने लगता है ना, तो उसको हम लोग सर्किट बोलते हैं, सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। मतलब कि किसी स्टॉक में सर्किट लग जाना, यानी कि लोअर सर्किट, अपर सर्किट, ये 2 तरह का होता है ना। लोअर सर्किट अगर लग जाता है तो उसमें है ना कोई आदमी सेल नहीं कर सकता है, और अगर अपर सर्किट लग जाता है तो कोई आदमी उसमें बाय नहीं कर सकता है, ठीक है? आपको सर्किट का मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल से इसमें मिलना चाहिए शायद। देखिए ये होता है सर्किट। देखिए जब भी सर्किट लगेगा ना तो ऐसा डैश बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है? इस डैश का मतलब क्या है कि यही ओपनिंग है, यही क्लोजिंग है, यही ओपन है, यही हाई है, समझ गया ना? तो ये हो गया आपका सर्किट लग गया, ठीक है? यानी कि ये जहाँ ओपन हुआ वहीं पे अटक गया, ठीक है? तो अभी देखिए इसमें क्या होगा कि डाउन डाउन सर्किट लगना शुरू हो गया। तो जब डाउन सर्किट लगना शुरू हो गया तो क्या हो गया, यहाँ से कोई बेच ही नहीं पाएगा, ठीक है? तो ये हो गया सर्किट। तो चलिए यही था बेसिक जो मैं चाह रहा था आप लोगों के साथ शेयर करूँ, है ना? एक और बेसिक्स पे मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? जिसमें हम लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं ना, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा, ठीक है? मोटा-मोटी यहाँ पे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों का मिला-जुला करके मैं कुछ बता दिया, ठीक है? तो अभी हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं कि हम लोग और क्या सीख सकते हैं, ठीक है जी? बाय बाय, टेक केयर।